हाय दोस्तों, आप सभी का वेलकम है एक नए वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। गाइस, आप सभी जानते हैं इंग्लिश में कहावत है, टाइम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन डायमंड एंड टाइम इज़ मोर प्रीसियस दैन डायमंड। यानी समय का तुलना डायमंड यानी हीरा से किया गया है और अति महत्वपूर्ण है समय हमारे जीवन के लिए। तो देखिए, समय को हमारे जीवन में हम किस प्रकार से अपनाएंगे, यानी हम किस प्रकार से सदुपयोग करेंगे। सबसे पहले हमारे जीवन में हमें एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें एक समय सारणी बनाने की आवश्यकता है। हम बिना समय सारणी के अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। गाइस, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे हमारे डे टू डे लाइफ में। जैसे हम अगर उदाहरण के तौर पर एक शिक्षक को लेते हैं, मान लीजिए स्कूल शुरुआत होती है 10 बजे से। एक उदाहरण के तौर पर हम ले रहे हैं, मान लीजिए स्कूल शुरुआत होती है 10 बजे से। तो अगर 10 बजे से स्कूल शुरुआत होती है और एक शिक्षक को ड्यूटी में जाकर ज्वाइन करना है, तो क्या अगर वो नींद से 10 बजे ही उठते हैं तो क्या निश्चित तौर पर अपने ड्यूटी को सही सलामत वो ज्वाइन कर पाएंगे? बिल्कुल ही नहीं। अगर उसे सही सलामत 10 बजे ड्यूटी ज्वाइन करना है तो निश्चित रूप से उसे 6 बजे या 5 बजे या 4 बजे बिस्तर से जगना पड़ेगा। बहुत सारे पर्सनल वर्क्स होते हैं, पर्सनल वर्क्स को समाप्त करना पड़ेगा। फिर घर के भी कुछ काम होते हैं, उस काम को समाप्त करना पड़ेगा। यानी उसको हर वक्त समय का ख्याल रखते हुए उसको सदुपयोग करना पड़ेगा। जैसे नित्य क्रिया करना, खाना पीना, सब कुछ करने के बाद एकदम रेडी हो जाना। रेडी हो जाने के बाद मान लीजिए किसी शिक्षक का घर से स्कूल की दूरी 20 किलोमीटर है, तो उस 20 किलोमीटर को तय करने के लिए कितने समय हमें लगेंगे, उस समय को भी हमें नापतोल करने की ज़रूरत है। उस समय को हम मेजरमेंट अगर नहीं करेंगे तो सही सलामत पहुंच नहीं पाएंगे। यानी हमको अगर 1 घंटा पहले निकलना है तो निश्चित रूप से 1 घंटा पहले ही निकलना है। अगर हम 1 घंटा पहले नहीं निकलते हैं, आधा घंटा पहले निकलते हैं, तो निश्चित रूप से हम 10 बजे स्कूल ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, यानी वो टीचर ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। और उदाहरण के तौर पर ऐसे बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे हम सबों के घर में सिस्टर्स हैं, मदर हैं, आंटीज हैं, वे लोग भी देखिए अगर सुबह 6 बजे से उसे काम करना पड़ता है तो वो कितने बजे उठते हैं? 4 बजे उठते हैं। वो भी निश्चित रूप से एक टाइम टेबल बनाते हैं, अर्थात समय सारणी बनाते हैं। और समय सारणी बना करके उसके अनुरूप वो लोग क्या करते हैं? अपने आप को अप्लाई करते हैं। समय सारणी के अनुरूप अपने आप को अप्लाई करते हैं। वे लोग भी मन मन में सोचते हैं कि कितने बज गए हैं, क्योंकि उन लोगों की जिम्मेदारियां बहुत होती है। दे हैव मेनी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर हम फादर की तुलना में मदर को तुलना करें तो फादर से मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? मान लीजिए किसी मदर के 2 चिल्ड्रन हैं, तो उस 2 चिल्ड्रन को 2 डिफरेंट स्कूल में उसको भेजना है। किसी फर्स्ट 1 चिल्ड्रन का मान लीजिए टाइमिंग 6:30 से है और दूसरा वाला बच्चा का टाइमिंग जो है 7:30 से है। तो उस मम्मी को दोनों के लिए टिफ़िन रेडी करना है, उसके बाद उसके हस्बैंड के लिए टिफ़िन रेडी करना है। तो सारा घर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस मम्मी के ऊपर हो जाता है। तो मम्मी क्या करते हैं? समय को कैसे उपयोग करते हैं? तो अपना वो लक्ष्य होता है कि हमको 4 बजे उठना है, 4 बजे उठ करके ये काम करना है, ये करना है, टिफ़िन बनाना है, फिर ये करना है। लास्ट में उसका निर्धारित लक्ष्य, डेली का एक लक्ष्य क्या होता है कि इस बच्चा को सही सलामत हम स्कूल भेजेंगे, सही टाइम पर स्कूल भेजेंगे। उसके बाद उसका हस्बैंड को सही सलामत ऑफिस भेजेंगे या ड्यूटीज़ में भेजेंगे, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो मैं मेरे इस वीडियो के माध्यम से मेरे जितने भी व्यूअर्स, मेरे जितने भी विद्यार्थी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उसको मैं सुझाव देना चाहूँगा। मेरे ओर से सजेशन रहेगा स्पेशली उन विद्यार्थियों के लिए जिन विद्यार्थियों ने इस साल माध्यमिक की परीक्षा दे रखी है, यानी मैट्रिक की परीक्षा दे रखी है और घर में बैठ के सोच रहे हैं कि अभी क्या करूं, व्हाट टू डू आफ्टर गिविंग द मैट्रिकुलेशन एग्जाम। अब मन में सोच रहे हैं अभी क्या करें, रिजल्ट आने के बाद पढ़ाई करें या पहले कंप्यूटर ज्वाइन करें या स्पोकन ज्वाइन करें। जो विद्यार्थी कंप्यूटर और स्पोकन या कुछ वोकेशनल कोर्सेज, कुछ तैयारियां, मान लीजिए आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग, कुछ वैसे क्लासेस के बारे में सोच रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल राइट है, आपकी विचारधारा बहुत ही अच्छी है। मेरे ओर से सजेशन रहेगा
कि आप मन मन में सोच रहे हैं नहीं रिजल्ट के बाद ही हम करेंगे, नहीं रिजल्ट के बाद नहीं, आपको अभी से सोचना है किस प्रकार से समय का सदुपयोग करेंगे। ये जो 1-1.5 महीना 2 महीना का गैप आपको मिल रहा है, इस गैप में आपको मान लीजिए आपके नज़दीक में अगर कोई इंस्टीट्यूट है तो इस इंस्टीट्यूट में जाकर के आप जल्द से जल्द विदाउट वेस्टिंग योर वैल्यूएबल टाइम एज सून एज पॉसिबल यू मस्ट टेक एडमिशन इन स्पोकन क्लासेस और इन कंप्यूटर क्लासेस, इन आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस और एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी समय को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द जितना जल्दी संभव हो आप जा करके क्लास ज्वाइन करें, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। जैसे मैं खुद का एग्जाम्पल आप सबों के सामने पेश करना चाहता हूं। जैसे मैं एक इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर और करियर काउंसलर हूं। मेरा भी ट्यूशन क्लासेस जो है, इंस्टीट्यूट जो है, सुबह 6:30 बजे से शुरू हो जाती है। तो मुझे भी हर रोज़ 4:30 या 5 बजे उठना पड़ता है और मुझे भी एक रूटीन फिक्स करना पड़ता है कि इसके बाद मैं क्या करूं, अभी क्या करूं। फिर सारा जो हमारा नित्य क्रिया है उसको समाप्ति करने के बाद मैं अपना इंस्टीट्यूट की ओर निकल पड़ता हूं। फिर इंस्टीट्यूट जैसे पहला बैच समाप्त हो जाती है उसके बाद फिर घर चल जाता हूं। फिर मुझे एक प्री प्लान करना पड़ता है कि आगे वाला बैच है, कितने टाइम से है, कैसे बैच सेटअप करूं, आज मैं क्या पढ़ाऊं। इस प्रकार से मैं समय का मैनेजमेंट करता हूं। तो विद्यार्थी आप भी इस प्रकार से एक समय सारणी बना लीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए और एक निर्धारित लक्ष्य के पीछे भागते रहिए। सफलता निश्चित है, कोई आपको रोक नहीं सकता है। तो इस प्रकार से समय का महत्व मैं अपने शब्दों से आप सबों को समझाया। ऐसे तो चंद शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते, जितना ही बोलेंगे तो शायद कम ही होगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।